नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावरविंग्स एकेडमी में। नाउन क्लॉज मैंने स्टार्ट किया था, सेंटेंस पूरा खत्म हो गया, बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसको एक बार आप जरूर देख लीजिए जाके। अगर आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश समझना है, लैंग्वेज अगर आपको समझनी इंग्लिश, तो इंग्लिश पूरी तरीके से क्या लैंग्वेज है। अगर आप लैंग्वेज इन इसको एज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या है, आपको कहीं ना कहीं डीप जाना पड़ेगा, आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो सीरियल से मेरा लेक्चर सारे सीरियल चल रहा है। आज का जो टॉपिक है वो नाउन क्लॉज है। क्लॉज के बारे में मैंने बता दिया, दो टाइप होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो बस उसी को बेस लेके बस इंट्रोडक्शन वाला आप एक बार इसको जरूर देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए तो और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन क्लॉज, क्लॉज बताया था आपको, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। क्या पढ़ रहे हैं, डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट क्लॉज में भी हम क्या पढ़ेंगे, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज कंस्ट्रक्शन हमें याद कर लेना चाहिए, क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जितने सेंटेंस में वर्ब होते हैं उतने ही क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। जितने वर्ब उतने ही सब्जेक्ट होते हैं, और जितने वर्ब होंगे उतने सब्जेक्ट होंगे और उतनी ही क्या होंगी, क्लॉजेस होंगी। अब देख लेते हैं इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं। पहला हमारा काम क्या होगा, हमें सबसे पहले वर्ब ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्ट वर्ब। एक्सपेक्ट का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। दैट फिर देखते हैं, गेट वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब। अब गेट कौन गेट कर रहा है, आई। इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक क्लॉज ये हो गई और एक क्लॉज ये हो गई। अब एक चीज ध्यान रखिए, दैट वाली जो क्लॉज होती है वो हमेशा क्या होगी, एडिशनल क्लॉज या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, या फिर बोल सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज है। वो मेन क्लॉज नहीं है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये। अब हमको ये देखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन ये कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है, कौन सी क्लॉज, हमें ये आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना। तो इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा नाउन क्लॉज में। सबसे पहले आप दो चीजें देख लीजिए। पहली चीज आप ये देख लीजिए कि वर्ब का रिप्लाई हमेशा किससे होगा, वर्ड से। वर्ब का रिप्लाई होगा वर्ड से। और दैट जो यूज होगा, दैट जो यूज होगा हमेशा नाउन क्लॉज में ही यूज होगा। तो यहां पे आपको दिख गया कि एक वर्ब ये, एक वर्ब ये, सब्जेक्ट इसका ये और इसका सब्जेक्ट ये हो गया। इसका सब्जेक्ट क्या है, ये हो गया, और दैट से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे देखिए क्या है कि ये जो आगे वाली पूरी क्लॉज है, ये आपकी पूरी क्लॉज क्या हो जाएगी, ये आपकी नाउन क्लॉज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नाउन क्लॉज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का रिप्लाई किससे आ रहा है, ये आई एक्सपेक्ट। ये टोटल होल जो क्लॉज है ये बन गई है पूरी क्लॉज, और ये क्लॉज किसका रिप्लाई है, एक्सपेक्ट का। तो ये किससे रिप्लाई जा रहा है, वर्ड से। आई एक्सपेक्ट, मुझे उम्मीद है। क्या क्या उम्मीद है, तो क्या उम्मीद है, दैट आई शैल गेट ए प्राइज। यहां पे आपको क्लियर हो गया ना, वर्ब का रिप्लाई किससे जा रहा है, वर्ब का रिप्लाई आपको जाएगा किससे, पूरी तरीके से ये जो वर्ब का रिप्लाई है क्या से जाएगा, तो वर्ब का रिप्लाई क्या जा रहा है, तो आपको क्या होगी, नाउन क्लॉज होगी। आगे देखते हैं। तो ये आपका हो गया नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं व्हाट, रिलेटिव प्रोनाउन। आपका क्या हो गया, प्रोनाउन। या क्या हो गया, ये भी प्रोनाउन है लेकिन क्या एज ए सब्जेक्ट है। डस क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। इन प्रीपोजिशन हिज आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। ये सारे आप देखते हुए चलिए, इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आगे जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हिज फ्री टाइम, फ्री टाइम में आपका क्या होगा, फ्री आपका नाउन हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका पोजीशन किसके ऊपर है, टाइम के ऊपर। इन हिज फ्री टाइम। इस ये देखिए क्या मिल गया, वर्ब मिल गया। एक वर्ब आपको ये मिल गया और एक वर्ब आपको ये मिल गया। तो पहला ये, दूसरा ये। अब देखिए यहां पे हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दो वर्ब है, तो सीधी सी बात है, दो वर्ब है तो दो क्लॉज होंगी। अगर दो क्लॉज होंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक मेन क्लॉज होगी और एक क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी या डिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो व्हाट ही डज, वो क्या करता है, क्या मतलब वो क्या करता है। लेकिन आगे दिया हुआ है इन हिज फ्री टाइम इज हिज बिजनेस, वो उसका क्या है, अपना मतलब है, वो किसी और का बिजनेस नहीं है। तो यहां पे ये देखिएगा कि ये जो व्हाट ही डज, इससे जुड़ी हुई जो क्लॉज है पूरी आपकी ये व्हाट ही डज। अब यहां पे क्या है कि ये वाली जो आपकी क्लॉज है, ही डज इन हिज फ्री टाइम इज हिज बिजनेस, ये वाली क्लॉज को क्या हम इट से रिप्लेस कर सकते हैं, और इट से अगर रिप्लेस हो जा रहा है, अगर ये वाली क्लॉज इट से रिप्लेस हो जा रही है, इट इज हिज बिजनेस, अगर इस क्लॉज को हम इट से रिप्लेस कर देंगे तो आप ये समझिए कि ये क्या है, नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज है क्या हो जाएगी, नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट।
यहाँ पे क्या है, एज ए सब्जेक्ट के तरीके काम कर रहा है। और इस किसके लिए आ रहा है, इस जो आ रहा है ये वर्ब आ रही है पूरी होल क्लॉज के लिए आ रही है, और पूरी होल क्लॉज के लिए आ जाएगी तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इस क्लॉज के अंदर क्या है कि एक सब्जेक्ट ये दिया हुआ, एक वर्ब ये दिया हुआ। तो हमको ये समझना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस हमको समझने के लिए क्या है, पूरा सेंटेंस समझना है तो हमें क्लॉज बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको डिफरेंस नहीं पता चलेगा, हमको ये नहीं पता चल पा रहा कि इस किस लिए आ रहा है। हम सेंटेंस जब भी पढ़ेंगे, हम रीडिंग जब भी करेंगे, कंपैरिजन जब भी करेंगे तो हमको नहीं भी कंफ्यूज इज आगे किसके लिए रहा है। ये पूरी नॉन क्या है, ये पूरी नॉन क्लॉज है कि अपने फ्री टाइम पे वो क्या करता है, इज इज बिजनेस। तो यहाँ पे क्या है कि हम यही नहीं समझ पाएंगे इसका सब्जेक्ट क्या है। तो हमको क्लॉज इसलिए पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है, हर एक आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्दी हमको पता चल जाना चाहिए कि क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट ही सेड, बिल्कुल सेम, व्हाट ही सेड सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ड्स फिर वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, या ये क्या बोल सकते हैं, नाउन बोल सकते हैं। सत्य क्या हो गया, नाउन हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए क्या है, व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड ये आपकी एक क्लॉज ये हो गई, और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक क्लॉज आपकी ये हो गई। लेकिन ये जो वाज आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ये वाज आ रहा है इस पूरी क्लॉज के लिए आ रहा है, ये पूरी जो क्लॉज है इसके लिए आ रहा है। इसको क्या हम इट से रिप्लाई कर देंगे, इट वाज ट्रू, इट वाज ट्रू। अब इट को हमने रिप्लेस कैसे किया, व्हाट ही सेड। तो ये क्या हो गया, एक पूरा क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या है, ये क्या क्या बोलते हैं, क्लॉज जो होती है वो कंटेन क्या करता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वेदर इट डज नॉट गिविंग कंप्लीट आइडिया बाय इटसेल्फ। तो जो भी कंप्लीट आइडिया नहीं देता वो क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इट वाज ट्रू। तो ये आपका क्या होगा, जो भी व्हाट से जुड़ा हुआ है, या व्हाट से जुड़ा हुआ है, दैट से जुड़ा हुआ है, ये सब क्या है, ये सब आपके जो भी है वो नाउन क्लॉज होती है। नाउन क्लॉज की मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई है कि सब्जेक्ट को अगर हम इट से रिप्लाई कर दें, जैसे कि यार जो सब्जेक्ट है पूरा, ये पूरा सब्जेक्ट हमने बना दिया और इट से क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। इसको परपेट्री बोलते हैं, प्रिपेटरी भी बोलते हैं कि प्रिपेटरी क्या है कि ये पूरी जगह इसमें रिप्लेस हो रहा है, इट इज हिज बिजनेस, इट वाज ट्रू। तो ये आपके क्या हो गया, ये आपकी नॉन क्लॉज हो गई, नॉन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अनसेड, दैट लगा हुआ तो सीधी सी बात है, आगे क्या होगा, आगे जो भी होगा वो क्या होगी, नाउन क्लॉज होगी। क्योंकि नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए क्या है कि हमको दैट क्लॉज होनी चाहिए, वर्ब का रिप्लाई किससे, वर्ड से होना चाहिए। तो ये बहुत इजी तरीका है नाउन क्लॉज को समझने के लिए, तो बहुत इजी है। क्लॉज बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्लॉज हमको बताता है कि सेंटेंस में एक्चुअली में क्या क्या आ रहा है, जो वर्ब आ रहा है वो किस सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। ये सारे आइडेंटिफिकेशन हमको करते हुए चलना, अदरवाइज क्या बेसिक इंग्लिश हमारी हो जाएगी कमजोर। ठीक है, तो वो अनसेड, अन ने कहा, क्या कहा, दैट ही वुड नॉट गो टू द जिम। अब ये देखिए दैट से जुड़े जो भी आगे आएगा वो क्या होगा, पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या है, अनसेड दैट व्हाट ही वुड नॉट गो टू द जिम। अब क्या ये भी क्लॉज है, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये वर्ब दिया हुआ है, ये निगेशन है, एडवर्ब ऑफ निगेशन इसको बोलते हैं। ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए ये भी क्लॉज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये भी क्लॉज है, ये मेन क्लॉज होगी, और ये क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी क्लॉज है, नॉन क्लॉज है। क्यों, क्योंकि दैट से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर रिप्लाई किससे जा रहा है, व्हाट से जा रहा है। And said, what said? That he would not go to gym. ठीक, आगे देखते हैं। प्रिया, सेम सेंटेंस, प्रिया said, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या हो गया, ये मेन क्लॉज हो गई, जबकि क्या हो गई, ये आपकी मेन क्लॉज हो गई। That she was sorry। अब that she was sorry, तो यहाँ पे क्या है, said she was sorry, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया एज ए नाउन। दैट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट से क्या कर रहा है, इस क्लॉज को उस क्लॉज से ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज होगी, ये आपकी क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी, दैट से जुड़ी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। आगे देखते हैं, अजय सब्जेक्ट, इस क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट क्या हो गया, नॉट आपका हो गया निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन, ये निगेटिव कर देता है वर्ब को। व्हाट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। यू हैव टोल्ड हिम एडामेंट, एडामेंट क्या होता है, जिद्दी होता है, कि जैसा बताया था कि अजय वैसा नहीं है जैसा तुमने देखा वो जिद्दी है। तो अब ये बताइए कि एडामेंट जो आ रहा है, ये एडामेंट किसके लिए आ रहा है। पहले हम क्या करते हैं, पहले वर्ब ढूंढते हैं। वर्ब, एक वर्ब आपको ये हो गया,
एक वर्ब आपका ये हो गया। इसका मतलब दो वर्ब आ रहा है और दोनों वर्ब के सब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अना इज नॉट व्हाट, ये क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। अना इज नॉट, तो अना नहीं है, रिप्लाई किससे जा रहा है, वर्ब का रिप्लाई किससे जा रहा है, व्हाट, क्या नहीं है, जैसे कि तुमने बताया था कि वो एडामेंट है, जिद्दी है। तो यहाँ पे ये भी, ये जो आ रहा है पूरा, ये क्या हो जाएगी, ये आपका हो रहा है, ये पूरी नॉन क्लॉज है, क्योंकि रिप्लाई किससे जा रहा है, व्हाट से जा रहा है, और व्हाट से व्हाट यू हैव टोल्ड हिम एडामेंट। अब यहाँ पे ये एडामेंट जो आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा एडामेंट किसके लिए आ रहा है। एडामेंट जो आ रहा है ये कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है अजय के लिए। तो जब भी क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो किसके लिए आएगा, वो अगर मेन सब्जेक्ट के लिए आएगा, पहले सब्जेक्ट के लिए आएगा, तो ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉम्प्लीमेंट जो आ रहा है ये किस लिए, इसके लिए आ रहा है। तो ये नाउन क्लॉज है एज ए कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगी, नाउन क्लॉज एज ए कॉम्प्लीमेंट। एक लास्ट और देख लेते हैं, आई डोंट वरी। आई डोंट वरी, वरी के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है, अबाउट आता है। आई डोंट वरी, तो वरी क्या हो जाएगा, चिंता करना, तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, एडवर्ब नेगेशन, नॉट लगा नेगेशन हो, ये सब्जेक्ट हो गया। एक क्लॉज ये हो गई, अबाउट व्हाट अदर थिंक, वर्ब हो गई, अबाउट प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये देखना है कि या कि क्या, आई डोंट वरी, यहाँ से क्या हो रहा है, सेंस पूरा क्लियर हो रहा है, तो क्या हो गई, ये मेन क्लॉज हो गई। जहां पे जिस सेंटेंस या जिस क्लॉज में हमको लग रहा है कि हमारा सेंस क्लियर हो, आई डोंट वरी, मैं चिंता नहीं करता हूं, तो सेंस पूरा क्लियर है। इसके बाद क्या है, अबाउट। अब अबाउट लगा के क्या कर दिया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, क्या दे दी, अबाउट व्हाट अदर थिंग अबाउट मी। तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे मैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि मैं उससे चिंता नहीं करता हूं। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये वाली जो क्लॉज हो गई आपकी, ये पूरी क्लॉज क्या होगी, ये नाउन क्लॉज होगी। क्या होगी, नाउन क्लॉज, क्योंकि ये रिप्लाई किससे जा रहा है, वरी का, वरी व्हाट अबाउट व्हाट अदर थिंग अबाउट मी। तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गई, लेकिन क्या है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो थोड़ा सा मैंने एडवांस लेवल टच कर लिया, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है कुछ, बस आपको समझना क्या है कि नाउन क्लॉज होगी एज ए ऑब्जेक्ट होगी, नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट, नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, ये भी था व्हाट ही सेड, तो ये क्या हो गया, एज ए सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, तो ये क्या हो गया, एज ए सब्जेक्ट हो गया। नाउन क्लॉज एंड सेड, ये क्या हो गया, एज ए ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट। नाउन क्लॉज एज ए कॉम्प्लीमेंट, जब भी क्या होगा, किसके बारे में बताएगा, मेन सब्जेक्ट के बारे में। तो अजय क्या है, एडामेंट नहीं है, जैसे कि उसको बताएगा, तो इसको दो क्लॉज में जोड़ा गया, एक क्लॉज ये हो गई और एक क्लॉज ये हो गई, ये आपकी मेन क्लॉज होगी, और ये क्या एडिशनल क्लॉज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वो एडामेंट है। तो ये किसके बारे में बता रहा है, कंप्लीमेंट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा तो क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। आगे क्या है, ये आपके क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इतने तरीके आपको नॉन क्लॉज पढ़ने हैं, इसको एक दो बार आप देख लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे मिलते हैं एडजेक्टिव क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।